हाँ, आवाज़ जा रही है सबके पास? लड़कों का कहना है ग्रीन बॉडी सही था। चलिए बाबू, गुड मॉर्निंग सब लोग को। कल का क्लास सर्वर कंजम्पशन प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया था, और कल कुछ खास तो बताए नहीं थे हम आप लोग को। ये सब बता दिए थे इमरजेंसी के बारे में। कुछ ऐसी इमरजेंसी थी जिसे रिटेन में ज़रूरत थी, जो नेशनल इमरजेंसी थी उसकी रिटेन की ज़रूरत थी। बाकी दोनों इमरजेंसी आप ओरल भी बोल सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी को जो है वो 30 दिन के अंदर चाहिए थे, बाकी सबके लिए 60-60 दिन के अंदर चाहिए थे। यहाँ तक समझा दिए थे हम आप लोग को, समझा दिए थे ना? आगे देखिए सर, 10% रिजर्वेशन किस अमेंडमेंट से मिला था? देखिए बाबू, एक चीज़ मेरे अंदर खराबी समझिए क्या है। जो जी चीज़ पढ़ाएंगे ना, हम 100% बता सकते हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में आप हमसे पूछते हैं तो हम उस चीज़ के बारे में आपको 100% बताएंगे। यदि हमको लग गया कि नहीं, हम आपको बता रहे हैं 98%, हम उसी दिन उस क्लास को रोक देंगे, कहेंगे बाबू हम आपको अगले दिन बताएंगे। आप जो पूछ रहे हैं सर 10% जो रिजर्वेशन था किस अमेंडमेंट से मिला था, हम आपको यहाँ बताएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा चैप्टर यहाँ प्रेसिडेंट है, न कि हमारा संशोधन है। जब आर्टिकल 368 पढ़ाएंगे तो आपको 100% समझाएंगे। आगे देखिए, इससे पहले हम राष्ट्रपति साहब का एक लास्ट पावर बता देते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट के बाद हम आगे पढ़ाएंगे आप लोग को। अभी राष्ट्रपति क्या, हम आपको आपातकालीन शक्तियों के बारे में बता दिए थे। हाँ, अब हमको क्या पढ़ाना है भाई आपको? ये राष्ट्रपति साहब की बीटो पावर। तो राष्ट्रपति के बीटो पावर का चर्चा जो है वो आर्टिकल 100 अनुच्छेद जो है वो 111 में है, 111 में। हालांकि इसमें बीटो का पावर की चर्चा नहीं है। वीटो क्या होता है? वीटो एक तरह का निगेटिव पावर है, जिसे हम कहते हैं निषेध शक्ति। क्या कहते हैं? निषेध शक्ति के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का समझिए ना कि एक एक्सेप्शनल पावर है, निगेटिव चीज को दर्शाता है। जब कभी भी बीटो लगा दिया जाता है तो समझिए अब वो चीज आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो किसी भी चीज को आगे बढ़ने से अगर आपको रोकना है तो इस तरह के बीटो का प्रयोग करते हैं। अब ये कई टाइप का होता है, जैसे भारत में तो 3 ही टाइप का होता है, लेकिन हम आपको पहले ही बताए थे कि हम जब आपको पढ़ाएंगे ना तो टोटल आपको इंडिया वगैरह वर्ल्ड में भी जो जितने होते हैं वो सारा बता देंगे। तो हम 4 टाइप का बता देते हैं, हालांकि इंडिया में 2 ही टाइप का है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इंडिया में कौन सा है भैया? देखिए, पहला है ना आपका अत्यंतकारी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, इसे हम कहते हैं अत्यंतकारी वीटो। हिंदी में क्या कहते हैं? अत्यंतकारी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो होता है ये एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? जब कभी भी कोई विधेयक या कोई भी बिल गवर्नमेंट उसे संसद से पास कर देती है, लोकसभा और राज्यसभा से पास कर देती है, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं। रद्द करने का मतलब पूरी तरह से एबोलिश कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो वो विधेयक जब पूरी तरह से राष्ट्रपति रद्द कर देते हैं तो इसे कहा जाता है राष्ट्रपति का कौन सा? एब्सोल्यूट वीटो पावर, अत्यंतकारी वीटो। अब मान लीजिए मोदी जी ने लाया विधेयक रखा, जैसे 370 जम्मू कश्मीर से हटाना, तो राज्यसभा से पारित हो गया, लोकसभा से पारित हो गया, पता चला राष्ट्रपति ने उसको रद्द कर दिया था, छोटा कहीं का गलत संशोधन कर दिया, तो 370 हटता ही नहीं। जैसे जीएसटी पे अगर राष्ट्रपति साहब कह दे कि नहीं, हाँ हम इसे खत्म करते हैं, तो जब कभी भी किसी विधेयक को फाइनली रद्द कर देना होता है, या फिर किसी विधेयक को अगर आप चाहते हैं कि फुली एबोलिश यानी समाप्त कर दें, तो उसके लिए राष्ट्रपति किस तरह के वीटो का प्रयोग करते हैं? एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करते हैं। एब्सोल्यूट वीटो के द्वारा वह विधेयक पूरी तरह से रद्द हो जाता है। अब वह विधेयक दोबारा संसद नहीं ला सकती है। समझिए, मतलब पुनर्विचार के लिए भी नहीं, दोबारा रिव्यू के लिए भी नहीं जाएगा। अब वो विधेयक हमेशा के लिए भूल जाइए, अब वो क्या हो गया? रद्द हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? रद्द कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका नौकरी हो गया और शादी ब्याह के लिए आपके पास फोटो आया, लड़की का फोटो। अब लड़की का फोटो आया, अगर आपने उस पर एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया ना, मतलब सीधे कह दिया कि हमको ये पसंद नहीं है, तो बस आप काम खत्म। अब न दहेज की चर्चा होगी, न ही
होगा कि भैया आपका बस आपको पसंद नहीं है तो नहीं है। लड़की सब भी अगर पढ़ी लिखी है तो माँ बाप आपको एक ऑप्शन देते हैं एब्सोल्यूट वीटो लगाने का, कि आप लड़की अगर जॉब कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, एक जगह सेटल हैं, तो माँ बाप कहेंगे बबनी लड़का पसंद है कि नहीं, तो आप क्या कर सकती हैं, अगर पसंद नहीं है तो अत्यंतकारी यानी एब्सोल्यूट वीटो लगा सकती हैं, अब उस लड़का से ब्याह नहीं होगा। और याद रखिएगा अगर आपको नौकरी नहीं होता है ना लड़की लोग, तो माँ बाप आपको ये ऑप्शन ही नहीं देते हैं अब इसमें ही आपको करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वीटो का पावर आपके लिए छीन लिया जाता है। ये समझ में आ गया। इसका यूज अगर आप यूपीएससी मेंस का एग्जाम देते हैं, पीटी के लिए तो इतना ही बहुत है, लेकिन यूपीएससी मेंस का जब आप एग्जाम देते हैं तो यहाँ दो चीजें अक्सर पूछ देता है, ये किन किन कंडीशन में आता है, तो दो कंडीशन में आ सकता है। एक आ सकता है सरकारी सदस्य और एक आ सकता है गैर सरकारी सदस्य के रूप में। मतलब सरकारी समझते हैं, सरकारी सदस्य किसे कहा जाता है, एक होता है गैर सरकारी, गैर सरकारी, गैर सरकारी, एक होता है सरकारी, गवर्नमेंट मेंबर और नॉन गवर्नमेंट मेंबर। गैर सरकारी का मतलब होता है मंत्री, जो मंत्री होते हैं उन्हें सरकारी सदस्य कहते हैं, और जो मंत्री नहीं होता है उसे गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप रूलिंग पार्टी के हैं या नहीं है। जैसे हम बात करते हैं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जो हैं वो भले ही संसद के सदस्य हैं, वो वायनाड से जीते हुए हैं, केरला से, वो संसद के सदस्य हैं, लेकिन वो मंत्री नहीं है। इस वजह से हम उन्हें सरकारी सदस्य में नहीं कहेंगे, गैर सरकारी में कहेंगे। बीजेपी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं जिनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के फाउंडर मेंबर में से थे। ये तीन लोग बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। वर्तमान समय में लाल कृष्ण आडवाणी संसद के सदस्य हैं और बीजेपी के भी हैं, लेकिन उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, इसलिए वो बीजेपी के होने के बावजूद, रूलिंग पार्टी होने के बावजूद वो सरकारी सदस्य में उनकी गिनती नहीं होगी। तो दो तरह के संसद में लोग बैठते हैं, जितने मंत्री हैं उन मंत्रियों को हम सरकारी सदस्य कहते हैं, मंत्रियों को छोड़कर जितने लोग हैं सब के सब गैर सरकारी हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या किसी भी पार्टी के सरकार के हों। इतना समझ में आ गया। अब कैसे देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि हम चुनाव जीत गए संसद में, हम किस में जीत गए, संसद में चुनाव जीत गए, और हम लोकसभा से चुनाव जीत के चले गए पटना से। किसी भी पार्टी से जीत सकते हैं, मान लीजिए बीजेपी ने टिकट दे दिया या कांग्रेस ने दे दिया या हमको किसी ने नहीं दिया और हम निर्दलीय जीत गए, लेकिन हमें मंत्री नहीं बनाया गया, तो हमको पता है ना, हम जिस दिन संसद में घुस जाएंगे हम ट्रेंडे चेंज कर देंगे। संसद में हमने प्रस्ताव मांग रखा, तो हम तो क्या है, मंत्री नहीं है, तो हम क्या कहलाएंगे, गैर सरकारी सदस्य। ध्यान से समझिए, कमेंट पे ज्यादा जोर मत दीजिए। गैर सरकारी सदस्य, हमने एक विधेयक रख दिया कि किसी भी लड़का का जो ग्रेजुएशन होता है, कोई भी ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन जो है ये किसी भी हाल में 3 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उसका ग्रेजुएशन 3 साल से ज़्यादा होता है, यानी मान लीजिए कि उसके ग्रेजुएशन में 3 साल से ज़्यादा, 3 साल 2 महीना लग जाता है, 3 साल कितना महीना लग जाता है, 2 महीना। तो ये 2 महीना किसने बर्बाद किया, उस लड़के का यूनिवर्सिटी ने बर्बाद किया, उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ने बर्बाद किया। तो जितना दिन एक्सटेंड कर रहे हैं उतना दिन तक उस यूनिवर्सिटी के किसी भी मेंबर को सैलरी नहीं दी जाए, तब ये चोट्टा सुधरेगा सब। आप देखिए मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, सबको पता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हैं, आपका मई में रिजल्ट आ जाता है, ऑनलाइन शो करने लगता है। हार्डली किसी मतलब सीबीएसई बोर्ड वालों का तो अप्रैल से आना चालू हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में जो भी 10th और इंटर का एग्जाम देते हैं, 12th का, इनका मई से जून के बीच में रिजल्ट आ जाता है। क्या कभी सुना है किसी का मैट्रिक 1.5 साल में कंप्लीट हुआ, या इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो 2 साल की होती है 2.5 साल में हुआ? नहीं। लेकिन आप ये जरूर सुने होंगे कि किसी का ग्रेजुएशन है 3 साल का, 3.5 साल लग गया। बिहार में साला 5-5 साल लगता है। ये चोट्टे सब जो बैठे हैं सब भीसी तीसी, ये सब नमक हरामी करता है सब। वहाँ पे तुमसे एक यूनिवर्सिटी में कितने लड़के पढ़ते हैं, 10,000। यहाँ भी 10th क्लास में लाखों लड़के एग्जाम देते हैं, उनका 1 साल में क्लियर हो जाता है। 12th क्लास में लाखों एग्जाम देते हैं, क्लियर हो जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी 10,000 लड़कों का एग्जाम नहीं ले सकती। तो भाड़ में जाओ ना साले, बैठे का लियो। तो हम ऐसा विधेयक ले आ देंगे। अब बताइए, मजबूरी में हमारा साथ बीजेपी को भी देना पड़ेगा। अगर बीजेपी मेरा साथ नहीं देगी ना, तो स्टूडेंट के आगे क्या मुंह दिखाएगी, और कांग्रेस भी मेरा साथ देगी। यानी एक ऐसा मुद्दा हो गया जिसपे सबको साथ आना पड़ेगा। जो साथ नहीं आएगा ना, स्टूडेंट गाली देंगे कि साले हमारे भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो मेरा तो विधेयक लोकसभा से पारित हो जाएगा, मेरा लोकसभा से पारित हो जाएगा, राज्यसभा से पारित हो जाएगा, लेकिन
जो रूलिंग पार्टी है या फिर प्रधानमंत्री है जो कुछ है वो देखेंगे कि रे भाई साहब खान साहब तो हीरो बन जाएगा, इसको रोकना जरूरी है, तब वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को फोन कर देंगे कि देखिए हम लोकसभा से पारित कर दिए कि भैया क्या है कि भैया हमारी मजबूरी है वरना स्टूडेंट जान जाएगा। राज्यसभा एक काम कीजिए, आप इस पे एब्सोल्यूट वीटो लगा दीजिए, तो एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया जाएगा तो मेरा विधेयक रद्द हो जाएगा। तो अमूमन ये ना गैर सरकारी सदस्य पे भी लगाया जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ये कुछ खास हम आपको समझाने के लिए बता दिए। देखिए विधेयक तो दो ही तरह से होगा, या तो मंत्री लाएंगे या तो गैर सरकारी लाएंगे, तो ये सरकारी गैर सरकारी से कोई खास बहस नहीं है। एक और चीज क्या होती है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेरे विधेयक पे अत्यंतकारी वीटो लगा दिया जाएगा, मंत्री जी अगर सलाह दे दे तब, और राष्ट्रपति खुद भी चाहे तो अत्यंतकारी वीटो लगा सकते हैं एब्सोल्यूट, लेकिन मंत्रिमंडल के सलाह पे भी लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मंत्री विधेयक लाया, जैसे स्मृति ईरानी पहले शिक्षा मंत्री थी, भले पढ़ी लिखी उतना नहीं है, तो क्या दिक्कत है भाई, सरकार है, आप किसी को मंत्री बना सकते हैं। निर्मला सीतारमण को कभी सेना का डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, कभी वित्त मंत्रालय दे दिया जाता है, सब में यही होता है, किसी भी मंत्रालय की सबकी यही कहानी है। चाहे अगर आप देखेंगे कांग्रेस के समय में तो कभी पी चिदम्बरम को वित्त मंत्री, कभी विदेश मंत्री, कभी गृह मंत्री, कुछ कुछ बनाते रहता था सब। तो ये सरकारी सदस्य ने अगर कोई मंत्री लाया, जैसे स्मृति ईरानी ने कोई मंत्री को लाई, कोई विधेयक लाई, और मोदी जी ने उनका मंत्रालय चुन के कपड़ा मंत्रालय दे दिया, तो भी उसकी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अत्यंतकारी वीटो लगा सकते हैं। आप इस चीज को भूल जाइए, ये फालतू चीजें हैं, ये आगे समझाएंगे आपको जब संसद पढ़ाएंगे तब, सरकारी और गैर सरकारी। हम बस यहाँ समझने के लिए एक लाइन में यहाँ लिख देते हैं, इतना समझने की जरूरत नहीं है। अगर कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है और उस विधेयक पर राष्ट्रपति ने गलती से भी अत्यंतकारी वीटो लगा दिया, तो वह विधेयक को रद्द होना तय है। ये बात राजेंद्र प्रसाद ने कहा था अपने कार्यकाल में कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित विधेयक को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। इसीलिए वर्तमान समय में अत्यंतकारी वीटो को समाप्त किया जा चुका है। अब राष्ट्रपति इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उन्हें सलाह माननी ही पड़ेगी। तो पहला विधेयक एब्सोल्यूट वीटो समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है एब्सोल्यूट वीटो में? आगे बढ़े। एब्सोल्यूट। इसके बाद एक होता है सस्पेंटिव वीटो, निलंबकारी वीटो। जब कभी भी विधेयक को लौटाया जाता है ना, तो उसे कहा जाता है सस्पेंड करने वाला विधेयक, अत्यंत मतलब निलंबकारी वीटो। सस्पेंटिव कहा जाएगा, सस्पेंड कर दिया गया। तो दूसरा हम समझते हैं, हालांकि ये दूसरा है निलंबकारी। निलंबकारी पहले इंग्लिश लिख दे, सस्पेंडिव यानी निलंबकारी। निलंबकारी, आपको पता है कि निलंब यानी सस्पेंड करने का मतलब कुछ समय के लिए रोके हैं, कुछ समय के लिए रोके हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, निलंबकारी। जैसे किसी को सस्पेंड कर दीजिएगा तो उसकी नौकरी खत्म नहीं होती है, कुछ समय के लिए उसकी नौकरी पर क्या लगा दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? मेरा क्लास नहीं कर रहा है? अरे भैया क्लास नहीं चल रहा तो एप्लीकेशन में एक बार बंद करके ऑन कीजिए ना, एक ही चीज़ 20 बार सिखाएंगे, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सस्पेंटिव वीटो या निलंबकारी वीटो में राष्ट्रपति क्या करते हैं, रिव्यू के लिए भेज देते हैं। इसे कहते हैं पुनर्विचार। पुनर्विचार कीजिए मतलब एक बार दोबारा सोच के भेजिए, पुनर्विचार करके भेजिए संसद के पास। मान लीजिए कोई विधेयक है, राष्ट्रपति ने उस पर, लोकसभा ने उसे क्या कर दिया, पास कर दिया है, राज्यसभा ने उसे पास कर दिया है, और राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के बजाय उस पर लिख देंगे सस्पेंटिव वीटो, तो मतलब अब वो वापस संसद के पास चला आएगा। अब संसद इसे क्या करेगी, पुनर्विचार करेगी। पुनर्विचार के बाद इसे क्या करेगी, दोबारा साधारण बहुमत से। कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, 50%। साधारण बहुमत यानी 50% से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 50% से पारित करेंगे। अब राष्ट्रपति ना कंपलसरी हो जाएगा, राष्ट्रपति के लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा। मैंडेटरी मतलब बाध्यकारी हो जाएगा। अब राष्ट्रपति साहब को इस पे साइन करना ही पड़ेगा, यानी राष्ट्रपति से ये वाला अधिकार तो छीन ही लिया गया है। अब राष्ट्रपति से क्या कहा गया है कि अगर संसद के दोनों सदन द्वारा यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा
किसी विधेयक को पारित कर दिया गया है, यानी कोई भी बिल को पास कर दिया गया है, तो प्रेसिडेंट उस बिल को एक बार रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। लेकिन वही वाला बिल अगर बिना किसी सुधार के या फिर थोड़ा बहुत सुधार के साथ दोबारा साधारण बहुमत से भी पारित करके भेज दिया जाता है, तो ऐसे तरह के विधेयक वीटो को हम लोग क्या कहते हैं, निलंबकारी वीटो, यानी सस्पेंड हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ये वाला विधेयक अभी हमारे पास लागू है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी का प्रयोग ज्यादा होता है। अब तीसरा चौथा समझते हैं, अभी तीसरा छोड़ देते हैं क्योंकि भारत में है नहीं है। कंप्लीटली खत्म किया, एब्सोल्यूट नहीं कहते हैं, एकदम एब्सोल्यूट वर्क, मतलब 100%, कोई डाउटे नहीं छोड़ा, नहीं बोलते हैं एब्सोल्यूट काम किया, नहीं कहते हैं अत्यंत सुंदर, मतलब इससे अच्छा अब कुछ है ये नहीं है, तो मतलब हमेशा के लिए लुढ़का दिया विधेयकों को, जाओ खत्म कहानी, इस विधेयक को दोबारा लाना ही नहीं। तो इस विधेयक में सुधार उधार नहीं, मतलब ये चीजें चेंज कर दिया, तो उसे एब्सोल्यूट वीटो, मतलब वीटो का मतलब होता है रद्द कर देना, निषेध रोक देना, हमेशा के लिए रोक दिया, एब्सोल्यूट वीटो। अत्यंतकारी मतलब हमेशा के लिए गई लो। सस्पेंड मतलब कुछ समय के लिए, यानी निलंबन किया, यानी आप एक बार पुनर्विचार कीजिए, यानी राष्ट्रपति को मन करेगा तो विचार करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आगे देखिए, अगला देखते हैं, दूसरा हो गया। एक होता है तीसरा, इसे हम लोग कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। ये इंडिया में नहीं है। क्वालिफाइड वीटो विशेषाधिकार वीटो कहते हैं, विशेषाधिकार वीटो। ये अमेरिका में है, भारत में नहीं है, इसलिए इसको बाद में बताएंगे। पहले तीन जो इंडिया में है हम पहले उनको समझा देते हैं। ये इंडिया में नहीं है क्वालिफाइड वीटो। चौथा देखिए, पॉकेट वीटो। पॉकेट को हिंदी में जेब बोलते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है जेबी वीटो। पॉकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, जेब बोलते हैं, जेब। यहाँ जेब नहीं होता है, पॉकेट। देहात में लोग बोलते हैं बगली, बोलते हैं ना, बगली में धैले बारे निकाल, बगली बोलते हैं ना, वहाँ पे बगली बोला जाता है उसको, या फिर इंग्लिश में उसको पॉकेट बोला जाता है, हिंदी में जेब बोला जाता है। तो इसे जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं। ये बड़ा अजीब टाइप का वीटो है, इसको समझिएगा क्या है। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है राष्ट्रपति साहब से, कितना अजीब सा संविधान है हम लोग का, देखेंगे ना, अगर आप गहराई से समझेंगे ना, बड़ा इंटरेस्टेड है। जरा देखिए, यहाँ कह दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को रद्द नहीं कर सकते, यानी राष्ट्रपति का हाथ बांध दिया गया। और दूसरा का देखिए, सस्पेंडिव वीटो, कहा गया कि देख बबुआ राष्ट्रपति, एक बार तुम विधेयक को देख लो, अच्छा नहीं लगता है लौटा दो। तो राष्ट्रपति नहीं जानता है, रे चोट्टा कहीं का, हम लौटाएंगे तो तुम फिर उसी को अगर पारित कर देता है 50% साधारण बहुमत, तो हम वापस आ जाएंगे। और साधारण बहुमत मिलना तो आसान है, क्योंकि जिसकी सरकार रहती है उसके पास तो 50% रहता ही है। तो राष्ट्रपति का हाथ बांध दिया सब कि तुम रद्द कर नहीं सकते हो, पहले अधिकार था, अब रद्द नहीं कर सकते हो, एक बार लौटाओ तो वापस आ जाएगा। तो हमारा संविधान वाला ने भी बड़ी अच्छा दिमाग दिया सो राष्ट्रपति को दे दिया सब पॉकेट वीटो। मतलब समझिए, रद्द हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये खत्म हो गया है, और राष्ट्रपति जानता है कि लौटाएंगे तो फिर आ जाएगा, इसलिए राष्ट्रपति जो है ना लौटेबे नहीं करता है, ना साइने करता है, ना लौटेबे नहीं करता है। अब समझिए, नियम ये है कि जब तक राष्ट्रपति जी विधेयक पर साइन नहीं कर देते हैं तब तक वह कानून नहीं बनेगा। तो भैया ये राष्ट्रपति कहता है हम साइन नहीं करेंगे, भाग, तो कहता है कि लौटाओ, तो राष्ट्रपति कहता है रे बबुआ लौटा देंगे एक बार, तो दोबारा आएगा तो हमको हर हाल में साइन करना ही पड़ेगा, मतलब तुम हमको लोल समझ रहा है। तो राष्ट्रपति जब दिमाग का प्रयोग करते हैं, जब राष्ट्रपति जी को लग जाता है कि नहीं ये विधेयक हम नहीं साइन करेंगे, ये उतना अच्छा नहीं है, तो राष्ट्रपति उस पर पॉकेट वीटो लगा देते हैं और कहते हैं कि ये आप ये हमारे पास छोड़ दो, हमारा जब मन करेगा तब साइन करेंगे। समझ में कि नहीं आ गया? तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपना जो अनुमति होता है, यानी परमिशन, अनुमति नहीं देते हैं, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। पुनर्विचार कैसे लिखाएगा जी? रिव्यू लिख देते हैं। रिव्यू कैसे लिखाएगा? रिव्यू भी नहीं करने देते हैं, मतलब ना ही उस पर साइन कर रहे हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेबी वीटो कहते हैं। ऐसा किया था ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह थे, हमारे प्रेसिडेंट का नाम था ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने एक विधेयक था, इस विधेयक का नाम था जिसका नाम था डाक संशोधन विधेयक। डाक संशोधन विधेयक,
इस विधेयक में आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना गया था। मतलब डाक विभाग के आप किसी को लेटर भेजते हैं तो बीच में डाकिया सरकार की मर्जी होगी तो उसको देख सकता है। तो ज्ञानी जेल सिंह को लगा कि नहीं, ये आम पब्लिक के प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ है। तो उन्होंने सरकार से बोला, राजीव गांधी की उस समय थे, इंदिरा गांधी तो 84 में मर चुकी थी, फिर राजीव गांधी थे। तो राजीव गांधी को ज्ञानी जेल सिंह ने बुलाया और कहा कि आप ये क्या विधेयक ला दिए हैं, इससे आम पब्लिक क्या भेज रहा है, क्योंकि पहले मोबाइल था नहीं, लोगों का लव लेटर भी पोस्ट ऑफिस से जाता था, तो कहीं से क्या भेज दिए। तो कहा नहीं नहीं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप साइन कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो लौटा दीजिए। तो ज्ञानी जेल सिंह ने कहा कि रे तरीका, तो हमरे से होशियार बनेगा, मैंने तो खान सर का पॉलिटी नहीं पढ़ा है, हमको नहीं पता है कि अगर हम लौटा देंगे तो वो हो जाएगा सस्पेंडिव वीटो और तुम दोबारा उसी को भेज देगा तो हम मजबूर हो जाएंगे साइन करने के लिए। एक काम करते हैं, जो तो राजीव गांधी तो बहुत बड़का होशियार बन रहा है, साइन नहीं करेंगे। अब संविधान में कहीं ये लिखा ही नहीं है कि राष्ट्रपति कितने दिन के अंदर साइन करेगा, आज तक उस पर साइन नहीं हुआ है। अब ये पड़ा है, ज्ञानी जेल सिंह मर गए, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो इसे क्या कहा जाता है, अत्यंतकारी वीटो। ये कब किया जाता है, देखिए जब कभी भी, आप लोग भी इसका प्रयोग किए होंगे, जब कभी भी किसी को शादी लगता है एक लड़का लड़की में, तो शादी जब पसंद नहीं रहती है तो ना इधर वाला कहेगा कि पसंद नहीं है, ना उधर वाला कहेगा पसंद नहीं है, दोनों छोड़ देता है, 2 साल बाद अपने से कट जाता है ब्याह हुआ। इसी को कहा जाता है जेबी वीटो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। जेबी वीटो का इसी का काम किया जाता है। ज्ञानी जेल सिंह का, राष्ट्रपति थे, पंजाबी थे। देखिए हमारे देश में ना, आप अगर कहिएगा कि सर जातिवाद ज्यादा होता ही है भाई, देखिए 1984 में अगर आप देखेंगे तो सिखों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद बहुत सारे सिखों को काट दिया गया, बहुत सारे मर गए। तो सिखों का वोट पाने के लिए उस समय की सरकार ने सिखों को सिख राष्ट्रपति बना दिया। अब आप कहेंगे सर हम जातिवाद कर रहे हैं, अरे भैया जो है हम बता रहे हैं आपको। 2002 में गुजरात में दंगा हुआ, बहुत सारे मुस्लिम मारे गए। हालांकि उससे पहले गोधरा भी कांड हुआ था जिसमें केवल हिंदू मारे गए थे, 36 से 40 केवल हिंदू मारे गए थे। उसके बाद वो हो गया। हम ये नहीं जा रहे हैं कि किसका सही क्या गलत था, हम आपको घटना से जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप में से भी बहुत से लोग होंगे ना जो सवाल नहीं सुनेंगे, जवाब देंगे, अच्छा ये हुआ तो ये क्यों नहीं देखे, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। अरे भैया हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, इसको समझो, समझा गया नहीं तो चिल्लाने वाला ऐसे ही रह जाओगे, किसी पार्टी का झंडा लेके घूमते रहोगे। तो 1984 में जब इंदिरा गांधी से, यहाँ समझिए क्या राजनीति देखिए, फिर आपको राजनीति से नफरत हो जाएगी। 1984 का दंगा हुआ, इसमें कौन मारे गए लोग, ज्यादातर सिख मारे गए, सिख मारे गए ना। अब ये जो सिख थे लोग, सिख कैसे लिखा था सिख, तो इसमें राष्ट्रपति किसको बना दिया गया, जेल सिंह को, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल, ज्ञानी था ना जेल सिंह, जेल सिंह भैया कि भैया हम लोग सिख, आप हमारे साथ हैं। 2002 में देखिए दंगा हुआ, इसमें ज्यादातर कौन मारे गए लोग, मुस्लिम मारे गए लोग। राष्ट्रपति कौन बन गए, अब्दुल कलाम। देखते चलिए बाबू। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2012-13 में, 12-13 के बाद जैसे 14 में मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आते ही ना बड़ा एक चीज हो जाता है, बीजेपी पे हमेशा आरोप लगता है कि नहीं ये दलितों का फेवर नहीं करते हैं। देखिए ना, क्योंकि ऊना कांड हुआ था गुजरात में, दलितों को बांध के एसपी ऑफिस में मारा गया था। चाहे अभी देखेंगे हाथरस वाला, हालांकि बलरामपुर में भी घटनाएं हुई हैं, राजस्थान में भी हो, लेकिन कुछ चीजें होती है ना, किसी पर दाग लग जाता है तो हमेशा लगले रह जाता है। तो बीजेपी ने देखा कि हमारा के ससुरा ना एक ही चीज पे घेरेगा सब, कि हम दलित विरोधी हैं। तो 2014 में जैसे बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने किसको साथ लेने के लिए, दलित को साथ लेने के लिए किसे राष्ट्रपति बना दिया, अभी कोविंद जी को, कोविंद। समझ में आ गया। अब आप कहेंगे तो हम कहेंगे देखिए भैया आप क्या विडंबना नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, तो कई बार हुआ है ऐसा। हालांकि अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, ये 2 राष्ट्रपति बहुत अच्छे रहे थे। आगे देखिए, इसको राजनीति में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो है उसको आपको जानना भी जरूरी है, वरना आप ऐसे चाय की दुकान पर उल्टा सीधा बहस करते रहेंगे। वीटो पावर समझ में आ गया आप लोग को राष्ट्रपति का। अब हम तीसरा टाइप का वीटो पढ़ा देते हैं, समझ में आया। ऊपर है सर, अगला प्रेसिडेंट राजपूत होना चाहिए। अरे भैया आप राजपूत को बनाओ या मुस्लिम को बनाओ या किसी को बनाओ, उसके पास पावर क्या है, कुछ पावर है नहीं है ना, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए यार। चलो आगे देखिए, इतना समझ में आ गया। राष्ट्रपति के पास कितने टाइप का वीटो होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने टाइप का वीटो, फटाफट आंसर दो यार, कितने टाइप का वीटो होता है।
राष्ट्रपति के पास कितने टाइप का वीटो होता है? 2 टाइप का। बेवकूफ कहीं का घुस जाएंगे इसी ऑनलाइन में पीट देंगे। 3 टाइप का वीटो होता है। खत्म हाँ देखिए, लड़का आंसर सही दिया है, कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। वीटो 3 टाइप का राष्ट्रपति के पास, एक ठो को खत्म कर दिया गया, कौन सा? एब्सोल्यूट। तो वो ज्यादा सोच लिया है। सोच लिया कहा कि नहीं सर होता 3 है, लेकिन बचा कितना है? 2। होता 3 है लेकिन अभी बचा कितना है? कितना वीटो बचा है? 2 टाइप का। अब अमेरिका में 4 टाइप का वीटो होता है। अमेरिका में 4 टाइप का। चौथा समझिए अमेरिका में, ये हम लोग के पास नहीं है, ये हम लोग के पास नहीं है। देखिए ये क्या है कि जब कभी राष्ट्रपति क्वालिफाइड वीटो करेंगे ना, तो इसमें भी राष्ट्रपति क्या करेंगे? पुनर्विचार करेंगे। पुनर्विचार, रिव्यू के लिए भेजेंगे। पुनर्विचार क्या करेंगे? रिव्यू के लिए। लेकिन यहां एक शर्त रख देंगे कि आपको जो है ना विशेष बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत कितना होता है? 2/3। 2/3 मतलब 66% होना चाहिए। 66%। तो ये इंडिया में नहीं है क्वालिफाइड वीटो, इंडिया में विशेषाधिकार वीटो नहीं है। टोटल कितने टाइप के इंडिया में वीटो हैं? वर्तमान थे कितने? 3। वर्तमान में बचे हैं आपके 2। दोबारा समझिए, यहां समझिए। बाबू यहां देखिए, आपको किसान बिल क्या चीज है भाई? किसान विधेयक पे मोदी जी ने हमको एक तो लेटर थमा के भेज दिया है। एक आदमी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर किसान का बिल जो था, हरिंदर सिन्हा किसान विधेयक पर जो किसान विधेयक पे बहुत सारे स्टेट राजी नहीं हुए हैं, वहां क्यों नहीं इमरजेंसी लगाया गया? तो ये आपको आगे पढ़ना है कि कुछ जो संशोधन होते हैं ना संविधान में, जो संशोधन है उस संशोधन पे आप राजी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सरकार ने इस संशोधन द्वारा आदेश नहीं दिया है आपको। अगर जिस दिन वो इसको आदेशात्मक ला देगी फिर आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये तो संशोधन है ना, नोटबंदी संशोधन थोड़ी था, वो एक निर्णय था। आगे देखिए, इस दोनों में अंतर समझिए क्या है। मान के चलिए कि कोई विधेयक संसद ने पारित करके राष्ट्रपति को भेजा, राष्ट्रपति को लगा नहीं इसमें कुछ और सुधार की जरूरत है, तो अगर उसने उस पर निलंबकारी यानी सस्पेंडिव वीटो लगा दिया। क्या लगा दिया? सस्पेंडिव वीटो लगा दिया। तो ऐसे में उस विधेयक को अगर दोबारा लाना है तो आपको क्या चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? साधारण बहुमत। लेकिन राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास एक और पावर है। अमेरिका के राष्ट्रपति को लगता है ना कि अगर हम साधारण बहुमत के लिए भेजेंगे तो इन सब के पास 50% है, ये फिर पारित वही करके भेज देगा सर। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? थोड़ा उससे भी खतरनाक वाला लगा देते हैं। कौन सा? क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो में कहा जाता है कि देखो इस विधेयक को आप दोबारा सोचो और दोबारा सोचने के बाद विशेष बहुमत लाओ, 2/3 यानी 66% वोट। तो ये उससे भी बेहतरीन होता है क्वालिफाइड वीटो। लेकिन भारत में क्वालिफाइड वीटो नहीं है, हम आपको पढ़ा दिए। जब आप यूपीएससी या बीपीएससी मेंस लिखिएगा तो वहां ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रपति की निषेधात्मक शक्ति यानी राष्ट्रपति के वीटो पावर की चर्चा कीजिए। यदि आप केवल 3 वीटो बता के चले आएंगे तो आपको एक एवरेज नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन जब आप चारों बताइएगा और ये कहिएगा कि ये अमेरिका में है भारत में नहीं है, तो वाकई एग्जाम में जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है आपको एक सम्मानजनक नंबर देगा कि ये लड़का हिंदुस्तान के कानून के साथ साथ दुनिया का अन्य कानून को भी जानता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आपके मटेरियल में नहीं होगा, इसको आप लोग लिख लीजिए फटाफट, शॉर्टकट में लिखिए, अपने से लिखिए। टाइम देते हैं, हम नहीं देंगे आपको टाइम, अपने से लिखिए, अपने से लिखिए फटाफट। चारों अपने से, हम टाइम दे रहे हैं आपको। आर्टिकल 62 नहीं है नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं, आगे फिर दे देंगे। अभी ये देखिए ना, राष्ट्रपति को 62 आगे बता देंगे। जल्दी उतारिए कॉपी में, कहीं पॉकेट वीटो तक होगा। हो गया बाबू, जल्दी उतार लो बाबू, ये नहीं है।
उतारिए जल्दी फटाफट। एक आदमी पूछ रहे हैं सर यूपीएससी में, हिमांशु जी, यूपीएससी में कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना चाहिए? बाबू एक आदमी का डाउट मंत्रिमंडल से रिलेटेड है, मंत्रिमंडल पढ़ाएंगे आगे, आप डाउट पूछ लीजिएगा। जो डाउट राष्ट्रपति से उसको पूछिए ना, आप लोग कैसे बताते हैं? मंत्रिमंडल पढ़ाएंगे, मंत्रिमंडल में दिन रात पूछिएगा ना मंत्रिमंडल के, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को बीटो से दिक्कत है तो पूछो यार, आप लोग पागल कर देंगे हमको। मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल बताएंगे तो फिर पूछेगा कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, उप मंत्री क्या होता है, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, किचन कैबिनेट, फिर आपका कैबिनेट कई टाइप का ना आ जाता है। इसलिए लड़का सबको समझ में आता है ना तो खखोरने लगता है और खखोर खखोर के पूछे। आगे बढ़े। यूपीएससी में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जो इंटरेस्टेड है। आगे बढ़े। इसको किस देश से लिया गया है आपको फिर बताएं कि ये एक अलग चैप्टर है कि किस देश से क्या लाया गया। उस चैप्टर का नाम है संविधान के विदेशी स्रोत। समझा गया? संविधान के विदेशी स्रोत अभी बताएंगे, पगला जाएंगे लोग। राष्ट्रपति साहब की शक्तियां हो गई, हो गई ना? यूट्यूब पर वीडियो नहीं जा रहा है बाबू। बाबू यूट्यूब पर वीडियो इसलिए नहीं जा रहा है कि गवर्नमेंट का हमारे ऊपर बहुत भयानक भयानक प्रेशर आ जाता है बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आ जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि एक विधेयक आया है हुआ है हमारे पास, हम आपको उस पर वीडियो बना के देने वाले हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि खान साहब इस विधेयक को जरा सोचिए और इसको दोबारा आप बताइए। वो जो विधेयक था ना, किसान वाला विधेयक, किसान वाले विधेयक को लेकर देखिए, ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल जो संसद में पारित हुआ था ना, वो विधेयक ओरिजिनल गवर्नमेंट ने भेजा हमको। अरे इसमें तो लॉक लग गया जी, हटना भाई, यार इसमें लॉक लगा के खोलना, ये क्या बोलता है, इसका बटन ही काम नहीं कर रहा है। या मतलब जो किसान आंदोलन वाला विधेयक था ना, उसको एकदम हू बहू आया हुआ है, तो उसको हम थोड़ा सा भी उसको रीड कर रहे हैं, क्या अच्छा होगा आप समझा देंगे गवर्नमेंट क्या बोलना चाह रही। आगे अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ये लिख लिए होंगे आप लोग, जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। देखिए हम आपको राष्ट्रपति के बारे में बता दिए थे, 52 से शुरू था। पकानी कोका दुयोदशन, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। ये कहाँ से कहाँ तक था भैया? ये 52 से था, 52 से 61 था। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, यहीं तक ना था। देखो भैया 52 में क्या था? राष्ट्रपति साहब का पद ब्रिटेन से, कार्यपालिका के क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, लेकिन कार्यपालिका जो पूरी तरह से होती है प्रधानमंत्री के पास। ये क्या था? निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा, विधानसभा तथा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं। राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कार्यकाल दोबारा हो सकते हैं, योग्यता क्या क्या होना चाहिए, दशाएं क्या क्या नहीं होना चाहिए, शपथ, अम से महाभियोग। महाभियोग किसी भी सदन से लाया जा सकता है। तो 62 तक तो बता ही दिए थे, 61 भी बता दिए थे, याद कीजिए। 61 में था राष्ट्रपति का पद रिक्त होना, 61 बताया। 62 में बताए थे राष्ट्रपति का पद क्या था, कैसे कैसे पद उनका रिक्त होता है, यानी खाली होता है। और ये समझा भी दिए थे आपको कि राष्ट्रपति का पद 5 कंडीशनों में खाली हो जाता है। मान लीजिए कि उनका पीरियड खत्म हो गया होगा, टाइम खत्म हो गया होगा, उनकी मृत्यु हो गई हो, या फिर वो त्यागपत्र दे दिए होंगे, या फिर उनका निर्वाचन अवैध रूप से घोषित हो गया होगा कि भाई फर्जी आया है, या फिर उन पर महाभियोग लग गया हो। महाभियोग शायद आप लोग का कहना है कि सर 62 नंबर मटेरियल में नहीं है, तो हम चेक कर लेंगे नहीं है क्या है। यहां तक बता दिए थे 62 तक, अब बढ़ाना था आपको 63 तक। बताना कहां से तक? 63 से। 62 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझा तो दिए थे ना जी 62। देखिए उसी में आगे पीछे होगा कहीं।
देखिए अब उपराष्ट्रपति पढ़ाते हैं। एक आदमी पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा तो सैलरी कौन सा मिलेगा, तो उपराष्ट्रपति में ना पूछिएगा बाबू, अब पूछिए। देखिए अब उपराष्ट्रपति से आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा। उपराष्ट्रपति इंग्लिश में बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। ये कहाँ से स्टार्ट कहाँ से होगा, आर्टिकल 63 से। वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से चालू हो गए, आर्टिकल 63, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो गए यहाँ पे अनुच्छेद 63 से चालू होंगे। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से आया भैया, अमेरिका से आया। बैटरी अभी चलेगा ना, इसका शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट उसरा नीका चूस। चलिए फटाफट बोलिए मेरे साथ, उसरा नीका चूस, ये शॉर्टकट है। राष्ट्रपति का जैसे था ना पकानी को का दुयोदशम, इसका क्या है, उसरा नीका चूस, उसरा नीका चूस। बाबू पॉकेट वीटो का प्रयोग कितने बार कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना बार मन करे उतना बार प्रयोग करते रहे। राष्ट्रपति पगला जाएगा ना तो हर विधेयक पे पॉकेट वीटो लगा देगा, वो मंत्रिमंडल वाले सनकेंगे से तो महाभियोग लगा देगा सब, समझ में गया। राष्ट्रपति को पावर है मनमानी करने का, तो संसद को नहीं है, कह देंगे सब कि पगला गया, हर विधेयक पे पॉकेट वीटो लगा रहा है, महाभियोग लगा धकिया देगा सब। ये उपराष्ट्रपति का शॉर्टकट क्या है, उसरा नीका चूस। जहां जहां बैठे हैं लोग वहां वहां मुंह में 10 बार बोलेंगे उसरा नीका चूस, उसरा नीका चूस। क्या है इसका शॉर्टकट, उसरा नीका चूस। उसरा नीका चूस देखिए कहां से, 53 में। जिनको जिनको डाउट रहता है ना, वो डाउट सेक्शन में जाके ऊपर में इधर हैमबर्गर जो एप्लीकेशन में 3 होता है ना, वहाँ कर देंगे। वहाँ कोई ना कोई लड़का जाके उसको पढ़ते रहिएगा, जिसका जिसका डाउट है। आप सब एक दूसरे के डाउट को सॉल्व करते रह जाइएगा, ठीक है। हमको टाइम मिलेगा तो हम भी उसमें जाके देख लिया करेंगे। हैमबर्गर होता है ना एप्लीकेशन में, जहाँ पे तीन ऐसे बटन होते हैं, उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ लिखा रहता है आस्क डाउट। वहाँ लिखिएगा तो एक दूसरे का स्टूडेंट ही डाउट को क्लियर कर देते हैं। नहीं क्लियर होगा तो फिर हम आके देखेंगे उसको। 63 देखिए, उसरा नीका जो 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69, ये हो गया किसका पद हो गया, उपराष्ट्रपति का। शॉर्टकट बोलिए तो उसरा नीका चूस। क्या हो गया, उसरा नीका चूस, शॉर्टकट में उसरा नीका चूस। चलिए इनको भी याद करते हैं। 3 नंबर क्या है, 63 नंबर। 63 नंबर है उ से, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से आया है, अमेरिका से आया है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। ये पद कहाँ से लाया गया है, अमेरिका से लाया गया है। कहेगा उपराष्ट्रपति की चर्चा किस में है, 63 में है। राष्ट्रपति की चर्चा 52 में, उपराष्ट्रपति की चर्चा 63 में, उपराष्ट्रपति 63 में। आगे बढ़े, उसरा नीका चूस। 64 देखिए, 64 कह रहा है स से होगा सभापति, सभापति। सभापति का मतलब होता है चेयरमैन। क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। कहाँ के चेयरमैन होंगे, तो वो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में उसे क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है। उपराष्ट्रपति जो होंगे वो उपराष्ट्रपति के साथ साथ एक और पद को संभालेंगे, जिसे कहा जाएगा कि वो चेयरमैन है वो चेयरमैन है राज्यसभा के। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन आएगा उपराष्ट्रपति को कितने पोस्ट पर रखा गया है, तो एक ही साथ ही ससुरा दू गो पोस्ट पर है। एगो उपराष्ट्रपति पर है, दूसरा सभापति के पोस्ट पर। दोनों बहुत बड़ा पोस्ट होता है, दोनों के दोनों पोस्ट बहुत बड़े हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाता है, दिक्कत ये आता है कि हमारे संविधान में लिखा गया है कि एक व्यक्ति को एक साथ 2 काम नहीं दिया जा सकता है। यदि एक व्यक्ति को एक साथ 2 काम देंगे तो उसे सैलरी किसी एक काम की ही दी जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं एसडीएम है और उन्हें डीएम की कुर्सी पे बैठा दिया गया और एसडीएम का भी पद संभाल रहे हैं, तो कभी कभी जब पोस्ट की शॉर्टेज हो जाती है ना, तो एक ही व्यक्ति को दूसरा पोस्ट दे दिया जाता है ताकि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो इस कंडीशन में संविधान में स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति जब 2 पद पर रहेगा तो सैलरी किसी एक का ही दिया जाएगा। अब आप बताइए, उपराष्ट्रपति को सैलरी आप उपराष्ट्रपति होने के नाते देंगे कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते देंगे? आप लिखिए,
आंसर दीजिए कि वीसी लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप कहना चाह रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, और अगर चाहते हैं सभापति तो चेयरमैन लिखिए सीएम। तो उसे सैलरी वाइस प्रेसिडेंट के नाम पर दिया जाएगा या फिर आपका चेयरमैन के नाते दिया जाएगा? आंसर दीजिए। आंसर सब लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि वीसी वीपी। 3 पोस्ट पे रहेगा तो एक के पोस्ट का मिलेगा भैया, कितनों पोस्ट पे रहो चेयरमैन के नाते। देखिए चलिए आंसर सही है, आधा लोग का सही है आधा लोग का गलत। बाबू यहां देखिए, कंसेप्ट से समझिए। ये हमारा संसद भवन है, एक नया संसद भवन बन रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत। एक और है आपका लोकसभा, दूसरी ओर है आपका राज्यसभा, दूसरी ओर है राज्यसभा। कंसेप्ट समझो बाबू, बस करिए अब। जिसका वाइस प्रेसिडेंट है गलत है, वाइस प्रेसिडेंट के नाम पर उनको सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी मिलती है उनको सभापति होने के नाते। देखिए यहां समझिए, इस लोकसभा में बैठे रहते हैं 545 लोग और राज्यसभा में बैठे रहते हैं 245 लोग। इन 545 में हंगामा खड़ा ना हो जाए, कहीं हंगामा ना हो जाए बहस में, इसलिए इसमें एक चुन दिया जाता है। इसी में से किसी एक एमपी को, इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से किसी एक एमपी को हम लोग चुन देते हैं, जिसे कहते हैं स्पीकर है। वो क्या है? स्पीकर, जिसे हम लोग कहते हैं लोकसभा का अध्यक्ष है। लोकसभा का क्या है? अध्यक्ष है। तो लोकसभा में जितनी भी कार्रवाई होती है वो किसके देखरेख में होती है? इसी लोकसभा का एक एमपी होता है जिसे अध्यक्ष या स्पीकर कहा जाता है। जैसे यहाँ 545 लोग थे, जिसमें से एक नरेंद्र मोदी भी थे जो बनारस से चुन के गए थे। कई लोगों थे, जैसे रविशंकर प्रसाद थे जो पटना से चुन के गए थे। अलग अलग जगह से अलग अलग लोग चुनकर जाते हैं। इसी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ओम बिरला, जो कोटा से चुन के गए थे। तो कोटा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ओम बिरला, इन्हें क्या बना दिया गया है? स्पीकर यानी अध्यक्ष। इधर की कार्रवाई को वही संभालते हैं, लेकिन इधर की कार्रवाई को संभालने वाला खुद इधर का मेंबर नहीं होता है। क्वेश्चन कहेगा वह कौन सा हाउस है, यानी कौन सा सदन है जिसमें उस सदन को चलाने वाला खुद उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है? तो राज्यसभा का नहीं होता है। राज्यसभा में संभालने की जिम्मेदारी जो होती है वो किसकी होती है? सभापति की होती है। और यह जो सभापति होता है, यही सभापति जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ससुरा कोनो कामे नहीं करता है। वाइस प्रेसिडेंट तो टुकुर टुकुर देखता है कि राष्ट्रपति का पद खाली तो नहीं है, कहीं ससुरा मर तो नहीं गया, बीमार तो नहीं हुआ, महाभियोग लगा के लतिया तो नहीं दिए। जैसे लतियाएगा धड़ाक से चल जाएगा, आई एम द वाइस प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति। लेकिन कितनी बार राष्ट्रपति को महाभियोग लगा है? एक बार भी नहीं। कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका अवैध घोषित किया गया है? एक भी नहीं। कितने ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है? एक भी नहीं। कितने राष्ट्रपति रहे हैं जो कार्यकाल के दौरान मरे हैं? केवल 2 मरे हैं। इसका मतलब जो मेन काम उपराष्ट्रपति को सौंपा गया है वो ऐसा काम है जो 10-20 साल में कभी एक बार आएगा। इसीलिए संविधान वालों ने कहा कि ये चोट्टा बैठ के खाली सैलरी लेगा, इसको काम कर देते हैं, दे देते हैं कि राज्यसभा में बैठ के तुम समझाओ, आप बैठ जाइए, आप बोलिए विधेयक पारित करिए, विधेयक पारित किए। तो हमारे यहाँ के जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू जी हैं, वो ना ही वो लोकसभा के हैं और ना ही राज्यसभा के हैं, और उनको काम सौंपा गया है सभापति का। इसीलिए उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को उपराष्ट्रपति होने के नाते 1 रुपये सैलरी नहीं दी जाती है। उन्हें सैलरी इसलिए दी जाती है क्योंकि वो क्या होते हैं, इस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अतः उपराष्ट्रपति का सैलरी इसलिए नहीं है कि वह उपराष्ट्रपति के पद पर है, बल्कि इसलिए दिया जाता है कि वो राज्यसभा के क्या रहते हैं? चेयरमैन रहते हैं, सभापति रहते हैं। सभापति को क्या कहते हैं? चेयरमैन कहते हैं। क्या कहेंगे? चेयरमैन। किसी को कोई दिक्कत है? चेयरमैन। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
उपराष्ट्रपति होता है। क्या उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य रहता है? नहीं। राज्यसभा का रहेगा? नहीं। अरे भाई वहां का सदस्य रहेगा तो कोई वैल्यू देगा। एक टीचर भी स्टूडेंट रहेगा तो कोई पढ़ेगा उससे? नहीं पढ़ेगा। आगे बढ़े, आगे। तो यहां पे देखिए ऊ से क्या हो गया? उपराष्ट्रपति का पद कहां से लाया गया है? अमेरिका के संविधान से लाया गया है। वो लोकसभा और राज्यसभा में कहीं का सदस्य नहीं रह सकता है। स से क्या है? सभापति है। देखिए 65 अनुच्छेद 65 में क्या किया गया? राष्ट्रपति। तो बताइए उपराष्ट्रपति क्या राष्ट्रपति बन सकता है? हाँ बन सकता है। आर्टिकल 64 63 60 इसमें हो जाएगा। देखिए 63 में तो उपराष्ट्रपति, 64 में ये, 65 में। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की चर्चा 65 में। आर्टिकल 65 इसमें क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति को ही टेम्पोररी रूप से कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? अब यहां समझिए बबुआ अच्छा से, यहीं से बहुत सा क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 65 कहता है कि हमारे उपराष्ट्रपति साहब को ही जब राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। अब जरा बबुआ एगो चीज देखो तो, ये है लोकसभा। लोकसभा को संभालने वाला लोकसभा का अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष खुद इधर का ही सदस्य होता है, इसलिए अध्यक्ष कहीं जाने होने वाला नहीं है। राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो इसे संभालते हैं। कौन संभालते हैं? सभापति जी संभालते हैं। और सभापति जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जब कभी भी सभापति क्या है, वाइस प्रेसिडेंट चले गए कार्यवाहक रूप से, तो यहाँ का तो पद खाली हो जाएगा। तो यहाँ एक होता है उपसभापति। उपसभापति क्या हो गया? उपसभापति। तो जब कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भेज दिया जाएगा और जो इनके सभापति का पोस्ट था वो कौन संभाल लेगा? उपसभापति। अब ये उपसभापति के पास ये सारी शक्तियां आ जाएंगी और हमारा वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति वह सारी शक्तियों का प्रयोग करने लगेगा जो ओरिजिनल राष्ट्रपति करता था। जितने दिन तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा उतने दिन तक ये राष्ट्रपति के बंगला में रहेगा, उतने दिन तक राष्ट्रपति के गाड़ी घोड़ा का प्रयोग करेगा, उतने दिन तक वो राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करेगा, उतने दिन तक इसे राष्ट्रपति के बराबर सैलरी दी जाएगी, उतने दिन तक यह फांसी की सजा भी माफ कर सकता है। यानी यह एक तरह का टेम्पोररी राष्ट्रपति ही है, कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम गिन गिन के कौन सी बताएं, ये भी ससुरा फांसी की सजा माफ कर देगा। मतलब जो जो कर रहा था वो पुराने राष्ट्रपति का हर एक चीज का प्रयोग करेगा, समझा क्या? अभी ना कि उनका बीबी बच्चा को भी संभाल दीजिएगा। देखिए ना ये कार्यवाहक राष्ट्रपति, उनके मेहरारुओं ले जाइए आप, ऐसा थोड़े होगा बकलोल कहीं का, सस्ता सब लेके चल जाएगा सब यहाँ पे, ऐसा नहीं। मतलब जो जो उनको संवैधानिक पावर है वो सब इसको दे दिया जाएगा। और सैलरी क्या इनको दोनों दिया जाएगा? हाँ नहीं दिया जाएगा। सभापति का तो काम छोड़ के गए हैं तो सभापति का सैलरी मिलेगा नहीं, सभापति का सैलरी उपसभापति को दिया जाएगा। तब इनको सारी शक्तियां, वेतन भत्ते यहां वाला बंद हो जाएगा और राष्ट्रपति वाला मिलना चालू हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ज्ञान रंजन जी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ राष्ट्रपति नहीं बताएं, ये आर्टिकल 123 में है, आगे बढ़ाएंगे। बबुआ रे बकलोलवा कौन है? ले भाई सीखा जी, बकलोलवा नहीं बकलोलिया है सॉरी बाबू। कह रही हैं कि सर उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? अभी चिल्ला के कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति ना लोकसभा का होता है ना राज्यसभा का होता है, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो फिर पूछ रहे हैं कहाँ का होता है? कहीं का नहीं होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं, वाइस चांसलर प्रेसिडेंट होते हैं। अगला देखिए, पढ़ा चुके हैं ये चीज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद। प्रेसिडेंट की सैलरी रे बकलोल भाई कॉन्सेप्ट का चीज है, एक बार गूगल पे मारो 5 लाख रुपया मिल जाएगा। अरे ऐसा चीज पूछिए जो कॉन्सेप्ट का चीज हो। इनका कहना है कि सर उपराष्ट्रपति को बैठा के वेतन देते हैं। रे बबुआ तू लोग सुतल रहता है क्या?
उपराष्ट्रपति बैठ के कहां वेतन दे रहा है? उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के सभापति का कंट्रोल कर ही रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? आगे समझिए, रुकिए, हटाइए, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। फिगर देखो लो, देखिए, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा, ये है आपका राज्यसभा, दिख रहा है? ये इसमें कोई अच्छा इमेज ही नहीं है। राज्यसभा बहुत बड़ा सदन होता है। देखिए, यही दिखा देते हैं। हामिद अंसारी उस वक्त थे, तब का ये इमेज है। और एक हो जाता है लोकसभा। राज्यसभा के वो सभापति का काम करते हैं, तब ना उनको दिया जाता है। ये जो इमेज, इसमें मीरा कुमारी जी हैं। देखिए बबुआ, ये जो लाल वाला इमेज दिख रहा है ना, लाल कलर की कालीन जो बिछाई गई है, ये राज्यसभा है। र से देखिए, रेड से होता है राज्यसभा, आर से होगा रेड, आर से होगा राज्यसभा। ये लाल रंग की जो कालीन बिछाई गई है बाबू, ये क्या है? राज्यसभा। और यहां पर देखिए हामिद अंसारी खड़े हैं। ये क्या है? हामिद अंसारी खड़े हैं। ये क्या है? हामिद अंसारी। उस वक्त यही थे हामिद अंसारी। ये अकेले बैठ के इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं, विधेयक पारित होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गया? इसी नाते ये चेयरमैन भी हैं। किसके चेयरमैन हैं? राज्यसभा के चेयरमैन हैं। हमारे राज्यसभा जो है उसके चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और इसी भीड़ को संभालने के लिए इन्हें सैलरी दी जाती है। और जो लोकसभा होते हैं, यहाँ देखिए मीरा कुमार थी, ये हरा रंग का जो है, इसमें लोकसभा वाले संभालते हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अंतर बस यही है कि लोकसभा का जो चेयरमैन होता है, स्पीकर होता है, वो खुद लोकसभा का सदस्य होता है। और इसमें जो होता है राज्यसभा में, इसमें इसके सदस्य को नहीं बनाया जाता है, बल्कि उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। क्योंकि ये राज्यसभा को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसीलिए इन्हें सैलरी दी जाती है, न कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का तो कोई पद ही नहीं, उसका काम ही नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है। अगर राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति एक्स्ट्रा माइक थोड़ा सा निकल गया था, साउंड ठीक जा रहा है? वो माइक ऐसे खींचते के वक्त निकल गया था। उपराष्ट्रपति समझ में आ गया? देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होने के नाते इन्हें क्या दिया जाता है? सैलरी दी जाती है। साउंड सही हो गया जी? थोड़ा सा नुचा गया था इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, जब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के काम को करेंगे, तब तब उनको पूरी सैलरी किसके बराबर दी जाएगी? राष्ट्रपति साहब के बराबर दी जाएगी। अगला देखिए, यहाँ देखिए ट्रिक देखिए, ये तो समझ गए। उसे उपराष्ट्रपति का पद, 100 से सभापति, 65 में क्या कार्यवाहक? राष्ट्रपति। अब 66 देखते हैं इनका निर्वाचन। आर्टिकल 66 देखते हैं निर्वाचन। किनका निर्वाचन? आर्टिकल 66 निर्वाचन। किसका निर्वाचन? तो वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इलेक्शन। क्या कहेंगे? इलेक्शन। इनका भी इलेक्शन वैसे ही होता है, इनका भी इलेक्शन वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति साहब का हुआ था। एकल संक्रमणीय यानी सिंगल ट्रांसफरेबल समझा दिए थे, अनुपातिक पद्धति समझा दिए थे। राष्ट्रपति में नहीं समझे तो वहां जाके क्लास कीजिए, समझ में आ जाएगा। बस इतना चीज इसमें अंतर होता है कि उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो इसमें लोकसभा भाग लेता है, राज्यसभा भाग लेता है। और लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन जो थे ना, एंग्लो इंडियन, ये भी भाग लेते हैं। 2 एंग्लो इंडियन भी भाग लेते हैं। और इधर के 12 मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं।
कितने लोग के पास ये कंसेप्ट आ गया है जो अब ये बता सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये एंग्लो इंडियन और ये 12 सदस्य यानी ओवरऑल संसद का हर एक सदस्य को भाग लेने दिया जाता है। ये बताइए कि राष्ट्रपति को के चुनाव में ये भाग नहीं लिया था और ना ही ये भाग लिया था। आंसर दीजिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्यों इनको और इनको भी शामिल कर लिया गया। कितने लोग बता सकते हैं? हम समझ जाएंगे भैया आप कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं। जल्दी बताइए कि क्यों एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य को यह अधिकार दे दिया गया। हो गया? आंसर दीजिए जल्दी फटाफट। इधर हम देख रहे हैं बैकएंड सर्वर पे आंसर किसका आ रहा है। अरे जी सिंटू कुमार, ऑफलाइन क्लास कब चलेगा? बकलोल है, गवर्नमेंट जब आदेश देगी चलेगा। भैया एंग्लो इंडियन अब है या नहीं है? 331 में पढ़ाएंगे। अभी जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना। बिकॉज दे आर नॉट नॉमिनेटेड बाई वाइस प्रेसिडेंट। वेरी गुड, क्योंकि उन्हें वाइस प्रेसिडेंट ने नॉमिनेटेड ही नहीं किया था। वेरी गुड, बहुत लोगों का अच्छा आंसर है। एक्चुअली ये एक वर्ड में आ ही नहीं सकता था। आप लोग का आंसर बहुत अच्छा है, अप्रिसिएटिव काम रहा। आप कंसेप्ट तो समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि उन्हें वाइस प्रेसिडेंट ने नियुक्त ही नहीं किया था। वेरी गुड, नीतीश कुमार जी, शिखा कुमारी, कुंदन, ज्योति, विनोद, अंशु, मनीष, सब लोग का सही है। वेरी गुड। सोनू कुमार, रविंदर, लाल बाबू, प्रशांत कुमार, सब लोग का सही है। वेरी गुड। भैया इन्हें तो उपराष्ट्रपति ने नियुक्त ही नहीं किया था, वाइस प्रेसिडेंट ने इन्हें इलेक्टेड ही नहीं किया था। इसलिए जब इन्हें इलेक्ट ही नहीं किया था तो ये अपनी इच्छा अनुसार वोट डालेंगे। पसंद आएंगे आप तो देगा, नहीं आएंगे तो नहीं देगा। राष्ट्रपति में इसे इसलिए बाहर किया गया, और इसे इसलिए बाहर किया क्योंकि वही राष्ट्रपति इन्हें क्या किया रहता है, नियुक्त किया रहता है, और वही अगली बार उठ जाएगा तो ये दोनों तो पक्का उन्हीं को वोट डालेगा। सब समझ में आ गया आप लोग को? वेरी गुड। एंग्लो इंडियन बाबू 331 जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे है कि नहीं, खत्म क्यों हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा बाबू। आप पता है बहुत दिल खुश हो जाता है ना जब आदमी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है और आपके अंदर एक कंसेप्ट बिल्ड होने लगता है। समझ में आया कि नहीं? आप जब आप मन से नहीं पढ़ते हैं ना तो भाई अच्छा नहीं लगता। कोई पूछ रहा है सर हिस्ट्री कब आएगा, कोई क्या आएगा। भैया एक बताता हूँ, हम पढ़ाने के लिए ना बैठे हैं, पढ़ाने के लिए बैठे हैं। जल्दी 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 लाएंगे क्या? हमको शौक नहीं है कि हम आपको जल्दी पढ़ाएं? क्या हम आपको फ्री में थोड़ी पढ़ाएंगे? हम आपको पैसे ही लेके तो पढ़ाएंगे। आप पहले उस लेवल को एक थिंकिंग डेवलप कर लीजिए, तब हमको समझ में आएगा। बहुत खुशी होती है, कसम से बताते हैं आपको एकदम। और जिस बैच में लड़कियों का इंटरेस्ट रहता है ना, इंसान उस बैच में बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाता है, एकदम दिल खोल के। और आपके बैच में ना 8-10 ऐसे लड़के हैं जो ऐसा ऐसा कमेंट करेंगे ना कि फिर पूरे बैच से आदमी का दिल खत्म होने लगता है। तो आदमी दो ही करेगा, या तो जल्दी जल्दी बैच खत्म करके भाग जाता है, या तो फिर कमेंट ऑफ कर देता है। इसलिए आप क्लास की गरिमा को बना के रखिए। आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप अगर अपना पूरा सपोर्ट किए हमको तो उससे ज्यादा भारी पड़ेगा अगर हमने आपको हल्का भी सपोर्ट कर दिया। तो हर एक चीज डिटेल से समझ। तो राष्ट्रपति साहब का निर्वाचन समझ में आ गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन सेम वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति साहब का उपराष्ट्रपति का होता है। बस अंतर ये होता है कि इसमें अब कितने लोग बता सकते हैं ये चीज बता दीजिए कि जो विधान राज्यों की जो विधान मंडल थी, ये बता देगा तो हम समझ जाएंगे भैया कि बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट है आपके अंदर। विधानसभा और विधान परिषद, देखिए विधान परिषद तो उप राष्ट्रपति में भी भाग नहीं लिया था क्योंकि हर एक राज्य में है ही नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ससुरा विधानसभा भी भाग नहीं लेता है, ये भी भाग नहीं लेता है। कितने लोग ये बता सकते हैं कि क्या रीजन था कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा को कहा गया कि तुम भी जाकर चुनो, और ऐसा क्या कारण हो गया कि विधानसभा के लोगों को कहा गया कि तुम उपराष्ट्रपति को नहीं चुन सकता है? बताएंगे कितने लोग? देखते हैं क्या है इसका। हम एक ट्रिक दे देते हैं, इसका कारण छुपा हुआ है। आप सोच सकते हैं कारण छुपा हुआ है राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर में, कारण छुपा हुआ। हल्का सा ट्रिक बताते हैं।
जल्दी जल्दी बताएंगे क्या हो, कोशिश कीजिए। पावर नहीं रहता है भैया, पावर क्यों नहीं दिया गया आखिर, ऐसा बताइए, आखिर ऐसा क्या रीजन था, जल्दी बताइए, हम कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं भाई, राज्यसभा से, राज्यसभा के विधायक होते हैं प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी। वेरी गुड, संजय कुमार ने बोला एकदम, संजय ने, ये साजन कुमार, साजन कुमार ने बोला, बहुत अच्छा बोला। देखिए बहुत ध्यान से समझ, ससुरा राष्ट्रपतिया जो होता है ना, जो राष्ट्रपतिया होता है वो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राज्य में इमरजेंसी लगा देता है। तो रे जब तुमको हम वोट दिए तब ना तुम लगाएगा इमरजेंसी, बिना हमरे वोट पहले तुम हमरे पे इमरजेंसी थोपेगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संजन कुमार, बाकी बहुत से लोगों का आंसर आया, उनका सबसे पहले आया था साजन कुमार का, लक्की रॉय, क्योंकि वो प्रदीप कुमार राज्यसभा के सभापति होते हैं, ऐसा नहीं है भैया, राज्यसभा का मतलब ये थोड़ी होता है कि स्टेट के हैं वो, तो नाम है उनका राज्यसभा। बिकॉज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ ऑल स्टेट, नहीं गलत है बाबू, नहीं। देखिए संजय, देखिए क्यों, देखिए राष्ट्रपति को क्यों पावर दिया गया इसमें उठने का, देखिए पहले समझिए, कंसेप्ट समझिए, आप आराम से लाएंगे। हम चाहते हैं आप सब लोग मेंस लिखिए, और आपके मेंस की कॉपी ऐसा इतना बेहतरीन लिखिए कि एग्जामिनर पसंद कर ले आप लोग को। एक बार एग्जामिनर की नज़र में बैठ गए नहीं कि लड़का का कॉपी बहुत मस्त है, 2 ये 3 चीज़ तो होता है जो दिल पे छाप छोड़ देता है, फिर आपको नंबर धक्का धक देगा यहाँ पर। इस 7 को राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर किया गया था विधान परिषद को, क्योंकि अभी पूरे इंडिया में विधान परिषद है ही नहीं, पक्षपात हो जाएगा। इसलिए कहा गया विधानसभा वालों को कि तुम भाग लेगा, क्योंकि आर्टिकल 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति तुम्हारे ऊपर थोप सकता है स्टेट इमरजेंसी, इसलिए तुम लोग अच्छा राष्ट्रपति को भेजना, ऐसा ना हो कि लुल्लू डुल्लू को भेज दो, जबरदस्ती थोप दे स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी लगती है, हम लोग की जिंदगी नरक हो जाती है। हमें अपने देश से प्यार क्यों होता है, किसी भी देश को, लड़के को अपने देश से प्यार क्यों होता है, क्योंकि वहां उसके मूल अधिकार मिलते हैं, और इमरजेंसी में यही अधिकार छीन लेते हैं। तो कौन चीज हम लोग टुकु टुकु टीवी देखने के लिए बैठे हैं लोग यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि लोगों को, राज्य की विधानसभा को दिया गया कि आपका राष्ट्रपति आप चुनिए, और तब अगर राष्ट्रपति आप पर इमरजेंसी लगाएगा तभी मत कहिए जबरदस्ती लगा दिया, आपने चुन के भेजा है उसको, समझ गया। और उपराष्ट्रपति इमरजेंसी थोड़ी लगाता है, और उपराष्ट्रपति इमरजेंसी तभी लगाता है जब वो टेम्पोररी बैठा रहता है राष्ट्रपति के चुनाव पर। तो भैया राष्ट्रपति के पद पे ना बैठा है, तो उपराष्ट्रपति राज्यों में कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है राज्यों में, इमरजेंसी कुछ नहीं लगा सकता है जब वो खुद उपराष्ट्रपति के पद पर है। ये अलग बात है कि जब वो कुछ समय के लिए टेम्पोररी राष्ट्रपति के पद पर आएगा तब कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि तू जब तोरा लिए वो कुछ करबे नहीं करेगा तो तू वोट का लिए देगा रे ओकरा, शांति से बैठल रहो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? तब ये समझ गए कि स्टेट का तो पावर नहीं है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब आप में से कितने लोग इसको गहराई से देखकर मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो भाग लेने वाले लोग हैं ये किससे मिलते जुलते हैं? राष्ट्रपति के साथ भी कुछ ऐसा कांड हुआ था जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ साथ एंग्लो इंडियन और ये भी भाग लिए थे। ऐसा कुछ कांड हुआ था राष्ट्रपति के साथ, आप मिला सकते हैं, हम देखते हैं कितने लोग मिला के बता सकते हैं कि ऐसा ही घटना राष्ट्रपति के साथ कब लगाया जाता है। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति का वह कौन सा कांड है जो एक जैसा होता है? फटाफट आंसर देंगे, फटाफट। सी जिनपिंग मुर्दाबाद का लिए यहां चिल्लाता है रे बकलोल? महाभियोग, वेरी गुड, महाभियोग के समय, वेरी गुड। आर्टिकल 61 भी लिख देंगे तो भी हम समझ जाएंगे, वेरी गुड। बहुत से लोग आर्टिकल 61, अमित पांडे जी आर्टिकल 61 लिखे हैं, वेरी गुड। महाभियोग लिखे हैं, इम्पीचमेंट इंग्लिश में कहते हैं, महाभियोग कहिए या इम्पीचमेंट कहिए, वेरी गुड। बहुत मन से पढ़ रहा है सब, वेरी गुड। देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया गया था उसमें भी तो लोकसभा भी भाग लिया था, राज्यसभा भी लिया था, उसके 2 एंग्लो इंडियन लिए थे, इसके 12 मनोनीत भी लिए थे, और इसके चुनाव में भी तो वही चीज है। यानी उपराष्ट्रपति के बुलाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति को लतियाने की प्रक्रिया बराबर है,
क्या है, बराबर है। तो इसको हम लोग शुद्ध भाषा में क्या लिखेंगे, शुद्ध भाषा में क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे उपराष्ट्रपति। शुद्ध भाषा में देखिए हम लोग अपने लैंग्वेज में उपराष्ट्रपति। कौन है भैया, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को बुलाना, उपराष्ट्रपति को बुलाना बराबर राष्ट्रपति का लतियाना, राष्ट्रपति को लतियाना। समझ में आ गया, दोनों बराबर है। उपराष्ट्रपति को बुलाना मतलब इनका निर्वाचन, और राष्ट्रपति को लतियाना मतलब इनका महाभियोग। मतलब समझे, द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इक्विवेलेंट टू इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है, समझ रहा है सब, वेरी गुड। आगे बढ़ जाए। उपसभापति किसका मेंबर रहेगा, उपसभापति में समझाएंगे बाबू, अभी नहीं। राहुल राज जी हम आपको समझा देंगे। देखिए हम आपको बार बार नहीं ना बोलेंगे, जो टॉपिक है आप वहीं पूछिए। आप कह रहे हैं कि सर उपसभापति कहाँ का मेंबर रहेगा, भैया उपसभापति कहाँ से आ गया, अभी तो हम सभापति यानी उपराष्ट्रपति बता रहे हैं। भैया जान लेगा क्या हमरा, इतना चिल्ला चिल्ला पढ़ा रहे हैं। ट्रैक से मत ना हट बबुआ, एक के चीज 20 बार बोलते हैं, ट्रैक से मत हटो। हमारा आज का टॉपिक क्या है, हमारा आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति। क्या है, उपराष्ट्रपति। आपका क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से ही रहना चाहिए। अब आप खुद सोचिए ना, जब हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे, अगर उस वक्त आप उपराष्ट्रपति पूछते तो हम यही बोलते ना कि जरा शांति से बैठ, जब उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो बता देंगे। समझ में आ गया, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वगैरह। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बता दिए। विधानसभा क्या भाग लेती है, नहीं लेती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। तो ये तो हो गया। अब इसी में इनके लिए अलग से जो योग्यताएं हैं और जो शर्त है वो राष्ट्रपति के लिए एक अलग से आर्टिकल में लिखा गया था, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए अलग से आर्टिकल में नहीं है। उपराष्ट्रपति की जितनी भी एलिजिबिलिटीज हैं, जो उनके शर्तें हैं, वो इसी में छुपा के लिख दिया गया है। क्योंकि सबके लिए एक आर्टिकल लाएंगे तो 1200 अनुच्छेद हो जाएगा, इसलिए इनकी योग्यताएं देख लेते हैं, कुछ शर्तें देख लेते हैं, क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए भैया, ये इंडिया के नागरिक होने चाहिए, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। पहला चीज आयु, एज बताइए, एज कितना चाहिए भैया, 35 साल होना चाहिए, दोनों में भी 35 साल। एज कितना होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, 15,000 रुपया जमानत होना चाहिए, जमानत राशि होनी चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक थे, फटाफट आंसर देंगे लोग। राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक थे, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक थे, आंसर। कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक, राष्ट्रपति के 50-50, वेरी गुड। अरे भाई एक आदमी पूछ रहे हैं सर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो राष्ट्रपति कैसे बचेगा। हम आपको बतेबे किए तो उसके पास 14 दिन का टाइम होता है, जाके कहेगा कि हमारे पे गलत आरोप लगा है, प्रूफ देगा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो माफ हो जाएगा। ये इसकी क्या है, योग्यताएं हैं। इसके लिए 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। कितने लोग बता सकते हैं कि जो प्रस्तावक है वही अनुमोदक बन सकता है, कि प्रस्तावक अलग और अनुमोदक अलग होना चाहिए, मतलब सेम सेम होना चाहिए या अलग अलग, आंसर दीजिए। सेम सेम होना चाहिए या अलग अलग, सेम सेम या अलग अलग होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। प्रस्तावक और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों